हेलो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। कंप्यूटर निर्देशों को लिखने की प्रक्रिया कहलाती है, तो दोस्तों यह कोडिंग कहलाती है। हमारा अगला प्रश्न है, एक कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसमें ना हो। तो दोस्तों अगर कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम ही ना हो तो वह बूट नहीं कर सकता। हमारा अगला प्रश्न है, वेंडर द्वारा सर्जित प्रोग्राम संशोधन कहलाते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पेचिस कहलाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लैन उपयोगी है। तो दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा, व्यवसाय हेतु लैन उपयोगी है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क। तो दोस्तों यह ऑप्शन नंबर बी अर्पानेट है। हमारा अगला प्रश्न है, बैंकों की एटीएम सुविधा उदाहरण है। दोस्तों यह वैन का उदाहरण है, वाइड एरिया नेटवर्क का। हमारा अगला प्रश्न है, टेलीफोन ब्रॉडकास्ट एक उदाहरण है। तो दोस्तों यह अर्ध ड्यूप्लेक्स ट्रांसमिशन का एग्जाम्पल है। हमारा अगला प्रश्न है, डम टर्मिनल में होते हैं टर्मिनल और। तो दोस्तों कीबोर्ड, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। हमारा अगला प्रश्न है, इंटरनेट का संचालन कौन करता है। तो दोस्तों इनमें से कोई भी इंटरनेट का संचालन नहीं करता, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा। हमारा अगला प्रश्न है, इंटरनेट भारत में शुरू हुआ। तो दोस्तों 15 अगस्त सन 1995 को इंटरनेट भारत में शुरू हुआ, 15 अगस्त 1995 को। ईमेल का आविष्कारक है। तो दोस्तों रे टॉमिल्सन ईमेल का आविष्कारक है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम कंप्यूटर वायरस देखा गया वह है। तो दोस्तों इनमें से वह कोई सा भी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। हमारा अगला प्रश्न है, जंक ईमेल को यह भी कहा जाता है। तो दोस्तों जंक ईमेल को स्पैम कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, आईसीएमपी का उपयोग होता है। तो दोस्तों एरर रिपोर्टिंग में आईसीएमपी का उपयोग होता है। यूआरएल का पूर्ण रूप है। दोस्तों यूआरएल का फुल फॉर्म है दोस्तों यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। हमारा अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का संस्थापक है। तो दोस्तों पॉल एलन और बिल गेट्स दोनों ही इसके संस्थापक हैं, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। हमारा अगला प्रश्न है, विंडोज सॉफ्टवेयर विकसित किया। तो दोस्तों यह आईबीएम ने विकसित किया। हमारा अगला प्रश्न है, ड्राइवर सॉफ्टवेयर में आवश्यक नहीं होता। तो विंडोज 95, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। हमारा अगला प्रश्न, किस बटन पर हेल्प मेनू उपलब्ध होता है। तो दोस्तों स्टार्ट मेनू पर हेल्प बटन होता है। हमारा अगला प्रश्न है, आप अपनी व्यक्तिगत फाइलें फोल्डर्स रख सकते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा, माई डॉक्यूमेंट्स में। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। वह डेटा जिसे किसी एप्लीकेशन से कॉपी किया गया हो स्टोर किया जाता है क्लिपबोर्ड में। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा। हमारा अगला प्रश्न है, सभी डिलीट की गई फाइलें जाती हैं। तो दोस्तों यह जाती है हमारी रिसाइकल बिन में। हमारा अगला प्रश्न है, कट कॉपी और पेस्ट करने हेतु किस मेनू का चयन किया जाता है। तो दोस्तों यह एडिट मेनू का चयन इसमें किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, डेस्कटॉप पर तारीख और समय उपलब्ध होते हैं। तो दोस्तों यह टास्क बार पर उपलब्ध होते हैं, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा। हमारा अगला प्रश्न है, संबंधित फाइलों का संकलन कहलाता है। तो दोस्तों संबंधित फाइलों का संकलन डाटाबेस कहलाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, किसी स्प्रेडशीट में प्रत्येक बॉक्स कहलाता है। तो दोस्तों यह सेल कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। स्टोरेज डिवाइस पर मेन फोल्डर कहलाता है। तो दोस्तों स्टोरेज फोल्डर पर मेन डिवाइस रूट डायरेक्टरी कहलाती है। हमारा अगला प्रश्न है, एक फाइल को अधिकतर निम्न से संदर्भित किया जाता है। तो दोस्तों एक डॉक्यूमेंट से संदर्भित किया जाता है। एक्सेल वर्कबुक एक संकलन है। तो दोस्तों यह वर्कशीट का संकलन है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक उदाहरण है। तो दोस्तों हॉरिजेंटल मार्केट सॉफ्टवेयर का यह उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। निम्न में से क्या टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों सर्चिंग जो है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से संबंधित नहीं है। एमएस वर्ड में स्पेलिंग सुधारने के लिए हम प्रयुक्त करते हैं। तो दोस्तों स्पेल चेक का हम यूज़ करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सभी वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन है। तो दोस्तों .doc डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। डायरेक्टरी के भीतर की डायरेक्टरी कहलाती है। तो दोस्तों यह सब डायरेक्टरी, ऑप्शन नंबर डी कहलाती है। हमारा अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का है दोस्तों उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। टेक्स्ट पर आपकी स्थिति दर्शाने वाला टिमटिमाता बिंदु कहलाता है। तो दोस्तों यह कर्सर कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक प्रेजेंटेशन स्लाइड शो तैयार करने में कौन सा एप्लीकेशन सामान्यतः प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों पावर पॉइंट सामान्यतः प्रयुक्त होता है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। हमारा अगला प्रश्न है, अर्थपूर्ण फाइल नाम सहायक होता है फाइल की सहज पहचानने में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा दोस्तों सही जवाब होगा। हमारा अगला प्रश्न है, प्रिंट करने के लिए किस मेनू का चयन किया जाता है। तो दोस्तों फाइल मेनू का चयन इसमें किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न, एक सेव डॉक्यूमेंट को इस रूप में संदर्भित किया जाता है। तो दोस्तों
फाइल के रूप में से संदर्भित किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है टेबल कॉलम में संख्याएं सामान्यता होती हैं तो ये दोस्तों लेफ्ट लाइन बाएं संरेखित होती है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। हमारा अगला प्रश्न है फाइलों को सुगठित तौर पर रखा जा सकता है उन्हें संकलित करके, तो दोस्तों फोल्डरों में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। किसी स्टोरेज डिवाइस में मेन फोल्डर कहलाता है तो दोस्तों यह रूट डायरेक्टरी कहलाती है। हमारा अगला प्रश्न है फॉन्ट तथा स्टाइल परिवर्तन करने के लिए कौन सा मेनू चयन किया जाता है तो दोस्तों यह फॉर्मेट मेनू का इसमें चयन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है नाम तथा एड्रेस जैसे पद माने जाते हैं तो दोस्तों यह रिकॉर्ड्स माने जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है संख्याएं तथा सूत्र जो एक सेल में प्रविष्ट किए जाते हैं कहलाते हैं तो दोस्तों यह न्यूमेरिक एंट्रीज कहलाती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। डेटा अनुक्रम में निम्न में से कौन सा आरोही क्रम में है तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। बिट, बाइट, फील्ड और फिर रिकॉर्ड। बिट, बाइट, फील्ड और फिर रिकॉर्ड। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। हमारा अगला प्रश्न है पर्सनल उपयोग हेतु कंप्यूटर हैं तो दोस्तों यह माइक्रो कंप्यूटर्स हमारे कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। हमारा अगला प्रश्न है कंप्यूटर का जनक तो दोस्तों चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है मॉडर्न कंप्यूटर विकसित किया गया ये दोस्तों 1946 में विकसित किया गया। हमारा अगला प्रश्न है मैग्नेटिक डिस्क में कौन सा पदार्थ तय किया जाता है तो दोस्तों यह आयरन ऑक्साइड होता है। हमारा अगला प्रश्न है डिजिटल कंप्यूटर पर कार्य सिद्धांत आधारित है तो दोस्तों यह गणना के कार्य सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न है दोस्तों किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC अभिकल्पित किया तो दोस्तों यह जॉन वॉन न्यूमन ने अभिकल्पित किया। हमारा अगला प्रश्न है कंप्यूटर मॉनिटर किस प्रकार का डिवाइस है तो दोस्तों यह एक आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। हमारा अगला प्रश्न है किसी कंप्यूटर में कौन सी डिवाइस कार्यात्मक रूप से कीबोर्ड के विपरीत है तो दोस्तों यह है प्रिंटर। ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जॉयस्टिक का प्राथमिक तौर पर उपयोग होता है तो दोस्तों जॉयस्टिक कंप्यूटर गेमिंग के लिए उपयोग में लाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। हमारा अगला प्रश्न है CD के द्वारा पढ़ सकते हैं तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हम पढ़ सकते हैं CD के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। हमारा अगला प्रश्न है रैम है एक तो दोस्तों यह है एक मेन मेमोरी है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। हमारा अगला प्रश्न है सबसे साधारण प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है तो दोस्तों मैग्नेटिक जो है सबसे साधारण प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है। हमारा अगला प्रश्न कंप्यूटर को स्टार्ट करने हेतु निर्देश आश्रित होते हैं तो दोस्तों यह रोम चिप में होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है एक स्थायी स्टोरेज डिवाइस है तो दोस्तों हार्ड डिस्क एक स्थायी स्टोरेज डिवाइस है। हमारा अगला प्रश्न है वह भाषा जो कंप्यूटर के द्वारा समझी जाती है तो दोस्तों मशीनी भाषा मशीन लैंग्वेज भी से कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। एक कंप्यूटर निम्न में से किस प्रणाली पर कार्य करता है तो दोस्तों इनमें से किसी भी प्रणाली पर कंप्यूटर कार्य नहीं करता तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा। हमारा अगला प्रश्न है कंप्यूटर में सूचनाएं संकलित होती हैं तो दोस्तों डिजिटल डेटा के रूप में संकलित होती हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। हमारा अगला प्रश्न है सॉफ्टवेयर का प्रमुख हेतु डेटा को निम्न में रूपांतरण करना है तो दोस्तों इंफॉर्मेशन में से रूपांतरण करना है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। किस कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रमुख भाग कौन सा है तो दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक प्रमुख भाग है। हमारा अंतिम प्रश्न है टर्नकी सिस्टम क्या है तो दोस्तों कंप्लीट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को टर्नकी सिस्टम कहा जाता है। तो दोस्तों कृपया मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।